लोगों से सोच समझकर उम्मीद रखना आजकल थप्पड़ से ज्यादा लोगों के दिए ताने दर्द देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शेरावत आपका नीजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 22 मार्च का करंट अफेयर। और 22 मार्च का दिवस जो है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को हम मनाते हैं। पानी का एक एक कतरा बचाने के लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो वन दिवस जो है वो हाल ही में 21 मार्च को यानी कि कल मनाया गया था। वनों को बढ़ावा देने के लिए, वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने, यहां पे नहीं आएगा, ने उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है? किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूएन महासचिव ने जो उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है? तो जयंती घोष, 64 वर्षीय जयंती घोष को जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं उन्हें यूएन की उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में जो है नियुक्त किया गया है। तो जयंती घोष हैं वो भारतीय अर्थशास्त्री। भारत ने किस देश से मिलकर स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो जापान के साथ मिलकर भारत ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। और हाल ही में भारत में आए थे जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे जैसे इनकी जो मीटिंग हुई तो उसमें डिसाइड किया गया कि भारत जापान के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी जो है वो शुरू करने जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। उनके द्वारा कहां पर उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का जो उद्घाटन किया गया है वो बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो श्री राजनाथ सिंह हैं। हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहां शुरू हुआ? नाटो जो 4 अप्रैल 1948 को बना था, तो उसने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये नॉर्वे में शुरू किया गया है। राजेश गोपीनाथ को किस कंपनी ने फिर से 5 साल के लिए एमडी एंड सीईओ जो है वो नियुक्त किया है? तो राजेश गोपीनाथ पहले भी इस कंपनी के एमडी और सीईओ रह चुके हैं, अब फिर उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो टीसीएस जो है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1968 में ये शुरू हुआ था, राजेश गोपीनाथ को फिर से 5 साल के लिए वहां का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यूक्रेन के लिए 800 मिलियन यूएसडी की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है। यूक्रेन और रूस का जो संघर्ष चल रहा है आपको पता ही है, तो काफी लोगों ने रूस पे बैन लगाए हैं और यूक्रेन की मदद की है। तो अमेरिका ने 800 मिलियन यूएसडी की नई सैन्य सहायता की घोषणा जो है यूक्रेन के लिए हाल ही में की है। गैर इंटरनेट उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? देखिए क्या होता है, जो जिस फोन में नेट नहीं चलता उससे डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली जो पहली कंपनी वो बनी बीपीसीएल, जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है, वो उसने क्या किया, गैर इंटरनेट उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी जो भारत की वो बन गई है, बीपीसीएल। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी, नेशनल माइनिंग जो डिपार्टमेंट है, उनके साथ में समझौता किया है। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण में एनएमडीसी ने, जो खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी है, उसने समझौता किया है आईआईटी खड़गपुर के साथ में कि वो ड्रोन आधारित खनिज का अन्वेषण करेंगे। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है पंकज अडवाणी, ठीक है। पंकज अडवाणी ने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जो है अपने नाम किया है। किस राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया? तो पखाल दिवस एक भोजन से संबंधित होता है। पखाल भोजन को बोलते हैं, चावल को बोला जाता है, चावल उबले हुए चावल से कुछ बनाया जाता है।
काफी मशहूर है ये वहां का खाना। तो उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है। उड़ीसा राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है। हाल ही में पुतुल उत्सव कहाँ मनाया गया है? पुतुल उत्सव का संबंध है जो कठपुतलियां होती है उनसे। ये नई दिल्ली में मनाया गया है। जो कठपुतलियों वाले जो लोग होते हैं जो उसका तमाशा दिखाते हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए, उनके जीवन को अच्छा करने के लिए ये पुतुल उत्सव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने पीछे संन्यास लिया था। महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। चेन्नई सुपर किंग में भी खेलते थे उनके साथ में। तो उनको स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है मालदीव ने। ठीक है, और मालदीव और भारत के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। तो किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मालदीव ने इसे सम्मानित किया है। नेवा कार्यक्रम NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो NEVA जो कार्यक्रम है इसको लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो नागालैंड बना है। ठीक है, नागालैंड ने NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो स्थान प्राप्त किया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ और फटाफट यानी कि क्विक तरीके से आपको कराया जाता है। कोई फालतू की चीजें आपको नहीं बताई जाती, जो रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो आपको करवाए जाते हैं। इसी तरह अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।